Why do emotions get pent up? इमोशंस जो है दो तरीके से पेंट अप होते हैं, पेंट अप या फिर स्टोर्ड, वट एवर यू कैन कॉल इट। एक रिप्रेस्ड इमोशंस और दूसरा सप्रेस्ड इमोशंस। दोनों डिफरेंट हैं। रिप्रेस्ड इमोशंस जो हैं वो अनकॉन्शियसली स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में, और जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं हम लोग कॉन्शियसली उनको स्टोर करते हैं। और दोनों के पीछे एक ही रीज़न है हम क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म। कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो हम लोग फील नहीं करना चाहते, बिकॉज दे आर टू पेनफुल फॉर अस टू गो थ्रू देम। तो हम लोग चूज करते हैं या तो उनको अनकॉन्शियसली रिप्रेस करने का या फिर उनको कॉन्शियसली सप्रेस करने का। रिप्रेस्ड इमोशन का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आपने मूवी देखी होगी तमाशा, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की मूवी है, उसके अंदर हमारा जो कैरेक्टर है रणबीर कपूर का, वेद, उसको बचपन से ही इज फैसिनेटेड बाय स्टोरीज। ही इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, ही हैज अ वेरी इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव माइंड, राइट। तो उसका जो इंक्लिनेशन है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो है आर्टिस्टिक, क्रिएटिव स्टोरीज की तरफ। बट उसकी फैमिली उसको बोलती है कि स्टोरी वगैरह और इन सब में कुछ नहीं रखा। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू हैव टू टेक अप अ जॉब एंड लाइक डू व्हाट एवरीबडी एल्स डज टू सक्सीड इन लाइफ, राइट। इफ यू वांट टू लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देन यू गेट अ जॉब एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो दैट्स व्हाट ही डज। उसकी फैमिली जो बोलती है वो वही करता है। ही गेट्स अ टेक्निकल जॉब, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट जॉब ही गेट्स, बट वो एक टेक्निकल जॉब लेता है। ही हेट्स हिज जॉब, ही हेट्स हिज बॉस, एवरीथिंग अबाउट दैट जॉब इज समथिंग दैट इज नॉट what he likes from inside, right? He's into creative stuff, but here he has to crunch numbers and do technical stuff which he was not built for, but he is doing against his heart. तो ये जो चीज है वो कॉन्शियसली ये नहीं सोच रहा कि आई हेट माई जॉब, आई हेट दिस, आई हेट माई बॉस, नहीं, वो सब है। बट उसको ये है कि भाई मुझे लाइफ में यही करना है, तो वो जो इमोशंस हैं वो धीरे धीरे जो है रिप्रेस हो जाते हैं। He goes through life living as somebody else. He's not being his true self, right? His true self is a dreamer, but here he has to be in the reality of his job. He doesn't have any time for creativity or anything. So he's not living as his authentic self, and that is causing him a lot of negative emotions that he is not expressing. वो अपने जॉब की तरफ गुस्सा कहाँ एक्सप्रेस करेगा, अपने बॉस की तरफ जो गुस्सा है वो कहाँ एक्सप्रेस करेगा। तो वो सारी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे रिप्रेस हो जाती हैं। एंड देन द फीमेल लीड Tara comes into the picture and she triggers something in him, right? उसके जो अब तक के जो repressed emotions थे suddenly they surface। वेद को पता भी नहीं था कि उसके अंदर इतना सब कुछ repressed emotions हैं, बट वो जो जब एक बार ट्रिगर होते हैं then he has to face them। तो उसके जो है सारे डिफेंसेस ऊपर आ जाते हैं। he tries to defend himself कि भाई नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, these emotions are not part of me, this is not me, but he has to face them at one point, and he does face them and he overcomes them, as you know, if you've watched the movie. So that's how repressed emotions are. We don't even know that there are repressed emotions in us until they get triggered because of something and they resurface, and then we don't know how to handle them, because टू बी ऑनेस्ट हम लोग को बचपन से सिखाया ही नहीं जाता कि अपने इमोशंस को प्रोसेस कैसे करना है, उनके साथ डील कैसे करना है। प्रोसेस क्या, हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे इमोशंस जो हैं रिप्रेस सप्रेस हो जाते हैं, एंड दैट कैन रियली कॉज प्रॉब्लम्स व्हेन वी बिकम अडल्ट्स और लेटर इन लाइफ, राइट। तो हम लोग को स्कूल में ये सब नहीं सिखाया जाता, ना हमें घर में सिखाया जाता है। nobody teaches us this stuff, but this stuff is really important and this is what causes people to have a lot of problems। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसके? हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। इट worsens diseases like diabetes, blood pressure, heart diseases, mental problems जो भी होती हैं हमारी, anxiety attacks,
और व्हाट, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, बिकॉज हम लोग के अंदर इतने सारे इमोशंस जो हैं सप्रेस्ड हैं कि हम लोग को ओपन अप होने में डर लगता है। हम लोग हमेशा अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं कि भाई किसी को पता ना चल जाए कि मैं अंदर क्या फील कर रहा हूँ। That's why we can't be open in a relationship, any sort of a relationship, and which is why the relationship also suffers, क्योंकि आप अपनी आपको पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले इंसान को भी नहीं पता कि what your problem is, right? तो उसकी वजह से जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रेन हो जाते हैं। तो it affects all areas of our life. So you have to deal with these emotions, and how to deal with them, these emotions I can give you two ways. One is healing of the inner child, and the second is letting go. ये दो methods हैं जो मैंने personally try करे हैं, which work for me, which have worked for me, which are still working for me right now. Because see, releasing these emotions, these pent up emotions, it's a process. ये एक दिन में 2 दिन में होने वाला process नहीं है, because हम लोग बचपन से जो है कुछ ना कुछ एनर्जी है हमारे अंदर, हम स्टोर करते हुए आ रहे हैं फीलिंग्स को, इमोशंस को, तो वो 1 या 2 दिन में नहीं जाएगी। सो दिस इज अ प्रोसेस। कभी कभी जब आप ऊपर आते हैं, दे सरफेस, देन यू रिलीज देम। फिर आप कुछ करते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशन दे कम अप, देन यू रिलीज देम। दैट इज द प्रोसेस। व्हेनेवर दे कम अप, यू रिलीज देम, राइट? एंड इफ यू नो आपके पास क्या सप्रेस्ड इमोशंस हैं बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रॉमा और सर्टेन इवेंट, तो यू कैन जस्ट रीच आउट एंड रिलीज देम, बट इट इज अ प्रोसेस। सो आई एम स्टिल गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, एंड अगर आप इस प्रोसेस को शुरू करते हैं तो यू विल ऑल्सो बी गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, एंड इट इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस, राइट? Releasing the pent up emotions, it is a lifetime process, but when you start doing it, it makes you feel lighter, it makes you feel more alive, right? Less suffocated and lost, because अगर आपने experience किया होगा, all these negative emotions like fear, guilt, anxiety, stress, worries, these make you feel really heavy, राइट? ऐसा लगता है आपकी छाती पे कुछ रखा हुआ है, राइट? यू फील सो सफोकेटेड, यू फील सो बॉग्ड डाउन, राइट? सो जब आप ये जो इमोशंस हैं, सप्रेस्ड इमोशंस हैं, इनको रिलीज करना शुरू करेंगे, यू विल फाइंड रिलीफ, यू विल फाइंड सम पीस, यू विल फील लाइट, and you would be able to do things more happily and joyfully. And that is what my hope is for this video, so that I can help you get there, right? So in this video I'm not going to talk about both the techniques that I use. Healing the inner child is a more complicated one. Maybe I'll talk about it in a different video. In this video I'm going to talk about the technique of letting go. Now let's talk about how to let go. तो जब भी आप ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने आप को एक ऐसे टाइम पे करिए जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। रिलैक्स होके शांति से, काम माइंड से आपको ये करना है। जब आप रेडी हों, देन थिंक अबाउट समथिंग दैट ट्रिगर्स योर इमोशंस। जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से आपको पता है कि यू हैव सम पेंट अप इमोशंस बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट। लेट्स से कि आपको कोई पास्ट ट्रॉमा है, समथिंग हैपेंड दैट caused you to feel a lot of strong emotions that you chose to suppress. अब आप वो जो सप्रेस किए हुए इमोशंस हैं उनको रिलीज करना चाहते हैं, राइट? नाउ सिट, क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट दैट थिंग दैट caused you to be like that emotionally, राइट? वो जो इमोशंस, जिस चीज़ ने ट्रिगर करे आपके अंदर, वो चीज़ के बारे में सोचें। जब आप उस चीज़ को रिविजिट करेंगे तो जो वो इमोशंस हैं वो दोबारा आपको फील होंगे। तो इस बार आप उनको सप्रेस करने के बजाय उनको फील कीजिए, उनको आने दीजिए, राइट? यू हैव टू सिट विद दीज इमोशंस। हमको वो जो चीज़ है, वो इमोशंस हैं, उनको सप्रेस नहीं करना।
सी हमारे अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो खुद रिलीज होना चाहती है, वो सप्रेस होना नहीं चाहती, वो आपके अंदर रहना नहीं चाहती। तो आपको बस ये करना है कि आप उनको उनको सप्रेस करना बंद करना है, उनको रिलीज होने देना है। तो जब वो इमोशंस ऊपर आए, जब आपको वो इमोशंस फील हों, तो उनको सप्रेस करने के बजाय उनको रहने दीजिए। लेट योर इमोशंस बी, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। कुछ नहीं करना आपको, वो इमोशंस आपके आएंगे, आपको उनके साथ बस बैठना है, आपको फील करना है, राइट? आपको ना तो उनको सप्रेस करने की कोशिश करनी है या जल्दी से उनको बाहर निकालने की कोशिश करनी है, आपको कुछ नहीं करना। जब इमोशंस आएंगे तो आपको बस एक जैसे थर्ड पार्टी देखती है ना, थर्ड पर्सन व्यू में हम लोग किसी को देखते हैं, उस तरीके से आपको उन इमोशंस को देखना है, उनको फील करना है, राइट? जब आप उन इमोशंस के साथ बैठेंगे, इट्स गोइंग टू बी हार्ड, हाँ, मुश्किल होगा क्योंकि वो सारे इमोशंस आपके जब सरफेस होंगे तो आप इमोशनल हो सकते हैं, राइट? कोई बात नहीं, अगर आप इमोशनल हो रहे हैं, रोने का मन कर रहा है या फिर कुछ भी, होने दीजिए, इट्स ऑल राइट, लेट इट बी, लेट इट हैपन। और वो इमोशंस जो हैं धीरे धीरे, एनर्जी जो है उनकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं तो क्या पता आपका एक बार में ना हो, आपका एक बार में आपसे जितना डील हो सकता है आप उतना कीजिए। आप 3-4 सेशन में कीजिए, रोज कीजिए, 10 मिनट कीजिए बेशक, लेकिन धीरे धीरे जब वो इमोशंस आप धीरे धीरे उनको सप्रेस करने के बजाय ऊपर लाके उनको फील करके और उनको फिर रिलीज करेंगे, तो वो इमोशंस का जो इम्पैक्ट है आपके अंदर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो पूरी खत्म हो जाएगी। फिर जब आप इस बारे में सोचेंगे ना तो वो जो इमोशंस हैं जो पहले ट्रिगर होते थे वो ट्रिगर नहीं होंगे, राइट? वो चीज़ तो हो गई, पास्ट में वो हो गई, राइट? इट वाज़ अ ट्रॉमा, लेकिन उसके साथ जो रिलेटेड इमोशंस थे वो जो हैं वो उनके अंदर उतनी पावर नहीं रह जाएगी बिकॉज़ आप उनको रिलीज़ कर देंगे। तो इस टेक्नीक को कहने को टेक्नीक है बट इट इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू फील दोज़ इमोशंस एंड लेट देम गो। दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस। हम लोग नॉर्मली अपने इमोशंस इसी तरह प्रोसेस करते हैं। जब कुछ इमोशन आता है हम फील करते हैं एंड देन वी लेट देम गो, राइट? इमोशन सप्रेस ही तब होते हैं जब हम इस प्रोसेस के अंदर अपनी नाक अड़ा देते हैं। Instead of feeling them and letting go, when the emotion comes up, we just suppress them because we don't want to feel them. We are scared of them. They are too painful for us, so we just choose to suppress them. उस वजह से प्रॉब्लम सारी शुरू होती हैं। तो उसका सोल्यूशन भी यही है कि you have to feel them and let them go. So every emotion, every problem that you have stored inside you may take different times, right? कुछ छोटी चीज़ें हैं वो एक बार एक सिटिंग में आपके रिजॉल्व हो जाएंगी, कुछ जो ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनको मे बी थोड़ा सा टाइम लगे, बट एज यू डू दिस दे विल गेट रिलीज स्लोली। और मुझे पता है मैंने पास्ट ट्रॉमा बहुत सारा रिलीज किया है, मतलब एक टाइम ऐसा था, एक हफ्ता तो मैं रोज ये प्रोसेस करते हुए रोज रो रही थी, राइट? इट वाज सो मच ट्रॉमा, सो मच पेन, जो मुझे खुद को नहीं पता था कि इतना सब कुछ है मेरे अंदर, राइट? सो इट इज अ प्रोसेस बट इट डज एंड। वो हमेशा नहीं चलता रहेगा आपका, ठीक है? आपको उस टाइम पे ऐसा फील होगा कि यार ये कब खत्म होगा, बट इट विल एंड if you start processing these emotions, this energy that is stored in you, it will end and it will make you feel a lot more better. So this is my hope for you, that it works out for you and it helps you in any way it possibly can. And if you found this video helpful, you can please like and subscribe this video, and I'll see you in the next video.